बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, 1.5 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब हम 1.6 की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें दी हुई होंगी। इसके अंदर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है थ्रू मैट्रिसेस। सबसे पहला मेथड जो है, इसके अंदर दो मेथड से हम करेंगे। पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं, जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसके अंदर एक्स और वाई के साथ जो वैल्यूज़ हैं हमने सिर्फ वो लिखनी है, और मैट्रिक्स की फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले 2 है, इस तरफ -2 है, ये 3 है, और ये +2 यानी कि 2। ठीक है, एक्स और वाई के साथ जो भी हमारे नंबर्स हैं हमने उनको लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐसे बना लेंगे, इधर एक्स की वैल्यू निकालनी है और इधर वाई की। फिर इक्वल्स का साइन आएगा। उसके बाद ये दो वैल्यूज़ 4 और 6, ये इसका इनिशियल स्टेप है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स और वाई के साथ जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको अलग अलग करके उतार लेना है। फिर एक्स वाई का एक मैट्रिसेस निकालना है, और फिर ये एंड वाले को भी हमने मैट्रिसेस फॉर्म में दे देना और बीच में इक्वल्स का साइन। इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं, ये अननोन है, इसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, और इसको हम बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। ए एक्स की वैल्यू मालूम करनी है हमने, तो ए को हम इधर लेकर जाएंगे। ए को जब इधर लेकर जाएंगे तो ए की पावर जो है वो बदल जाएगी, ए की पावर +1 से -1 हो जाएगी, यानी कि ए इनवर्स। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, ये आ जाएगा। सबसे पहले हमने निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको हम स्ट्रेट लाइन्स में दे लेंगे, 2 -2 3 और 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस का निशान, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 4 बन गया, माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 10। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये दो वैल्यूज़ आपस में फ्लिप कर जाती हैं, यानी सेम ही रहेंगी क्योंकि दोनों वैल्यूज 2 ही हैं। इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये -2 से +2 हो गया, और ये 3 से -3 हो गया। ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे अब हम, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऊपर आएगी एडजॉइंट की वैल्यू और नीचे आएगा इसके डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमारा फाइनल स्टेप क्या है, हमने निकालना क्या है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, तब हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, ए इनवर्स बी की वैल्यू निकाल ली अब हमने, ये बराबर हो जाएगी। पहले हम ए इनवर्स लिखेंगे, यानी कि ये वैल्यू निकालिए 1/10
2 -3 और 2, और इसे मल्टीप्लाई करना है b की वैल्यू से। b की वैल्यू है 4 और 6। ठीक है, अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। 1/10 बाहर ही रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 2 × 2 + 2 × 6, और नीचे आ जाएगा -3 × 4 + 2 × 6। 1/10 बाहर ही, ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 12, और ये -12 + 12। सॉरी, 2 × 4, 8 + 12। 1/10 बाहर ही, ये बन जाएगा 20, -12 + 12 बन जाएगा 0। अब ये 10 जो है अंदर डिवाइड कर जाएगा। 20/10, 0/10। आंसर हमारे पास आ गया। 20 और 10 को आपस में आप कैंसिल कर दें, 2 1 2 और 0 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी जो 2 और 0 आंसर आया, हमें पता है ये ए इनवर्स भी जो है शुरू में हमने लिखा था x के इक्वल होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे। x की वैल्यू जो थी वो थी x y = 2 0, और मैट्रिसेस उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे इक्वल हो। यानी x की वैल्यू ये होगी और y की ये, x की वैल्यू 2 और y = 0। ये हमने वैल्यूज निकालनी x और y की। स्टेप बाय स्टेप सवाल करें, इतना मुश्किल सवाल नहीं है ये, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमने एक वैल्यू निकाल ली। अब हमने निकालनी है क्रेमर रूल। ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही मैंने आपको पहले पार्ट का करवाया। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है वो है क्रेमर रूल। क्रेमर रूल में क्या करेंगे, क्रेमर रूल क्या होता है, इसकी तरफ हम आएंगे। अब क्रेमर रूल में हमने दो मैट्रिसेस बनाने होंगे, एक a ऑफ x, ठीक है, और एक a ऑफ y। a ऑफ x बनेगा कैसे, ठीक है, ये चीज देखनी है। a ऑफ x बनता है कि जो x की वैल्यू 2 और 3 है, ठीक है ना, क्योंकि a ऑफ x है, तो जो x की वैल्यूज है 2 और 3 जो इसके साथ लगा हुआ है, उसकी जगह आ जाएगा 4 और 6, यानी रिप्लेस कर देगा x की वैल्यूज इसके साथ, और उसके बाद ये दो वैल्यूज लिख दी जाएंगी, यानी x की जगह ये और y की जगह y की एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास a ऑफ x निकल आया। अच्छा, इसको आप इस फॉर्म में लिखिएगा। ए ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे 4 × 2, ये डिटर्मिनेंट की तरह इसको सॉल्व करना है। -2 × 6, 8 + 12 = 20। ए ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 20। ठीक है, अब निकालेंगे ए ऑफ वाई। इसका प्रोसीजर भी सही है, सेम ही है। अब जाहिर बात है y निकाले थे तो y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। x की वैल्यू जो है 2 और 3 वैसी रहेगी, और ये जो y की -2 और 2 है इसकी जगह 4 और 6 लग जाएगा। बाकी सेम डिटर्मिनेंट की तरह निकालेंगे इसकी वैल्यू भी। ठीक है,
ए ऑफ वाई की वैल्यू आ गई 0, ए ऑफ एक्स की हमारे पास आई थी 20। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम पहले सवाल इससे पिछले मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड में निकाल चुके हैं, 10 है। अब फॉर्मूला क्या है, एक्स की वैल्यू जो है वो होती है ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स हमने यहाँ पे निकाला है ये 20 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10। 20/10 0 0 से कैंसर 2 आंसर। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 निकल आई। इसी तरह वाई की वैल्यू निकालेंगे, ए ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई की वैल्यू 0 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है। 0 किसी से भी डिवाइड कर दिया आंसर 0 आता है। तो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0। ये क्रेमर रूल का तरीक़ाकार है। अब आपको दोनों तरीके मैंने समझा दिए, मैट्रिक्स इन्वर्जन भी और क्रेमर रूल भी। इसी के थ्रू सारे सवाल हल होंगे। ये हमने पहला सवाल हल कर लिया इसका। अब हम मूव ऑन करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसको हम फिर वही मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिख लेंगे। x के साथ 2 है, अच्छा y के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी। जब कोई वैल्यू ना लिखी हो इसका मतलब है इसके साथ एक 1 है। ये आ गया 6 और 5। ठीक है, बाद में वही x और y और इज इक्वल टू 3 और 1। सेम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। a x इज इक्वल टू b, ए इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ए इनवर्स के लिए एडजेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। 2 1 6 5, ये से मल्टीप्लाई करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 जो आ जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 4 निकल आया। अच्छा, किसी सवाल में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। वो फिर आप मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। मैट्रिक्स के थ्रू वही सॉल्व होगा जिसके अंदर डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वेदर माइनस में हो प्लस में हो, जितनी बड़ी छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 नहीं होनी चाहिए वैल्यू। ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आया। अब हमने एडजेंट ऑफ ए निकालना है, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है हमने। एडजेंट ऑफ ए में ये दोनों अपनी वैल्यूज चेंज करेंगे, जगह चेंज कर लेंगे प्लेस 5 और 2, और ये दोनों अपने साइन चेंज करेंगे, -1 और -6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, अब ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है हमने। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखेंगे हम 5 -1 -6 और 2 डिवाइडेड बाय 4। या इसको जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 और 5 -1 -6 और 2। जो डिवीजन वाला था इसको हम अलग करके लिख लेंगे। अब हमने निकालना क्या, ए इनवर्स बी। सेम उसी तरीके से हमने निकालना है ए इनवर्स बी। सबसे पहले ए इनवर्स की वैल्यू लिखी जो हमने ऊपर निकाली है, सेम एज इट इज वैसी उतर आएगी। ठीक है, और साथ में हमने बी की वैल्यू लगा देंगे जो 3 और 1 है, 3 और 1।
ठीक है, अब हम इसको मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। 1/4 बाहर वैसे ही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और अगला आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट कॉलम, सॉरी इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 15 -1 -18 + 2, ये आ जाएगा 1/4, 14 और -16, इसको हम अंदर ले जाते हैं। 14/4 -16/4, 4 1 जार 4 4 जार, 2 के टेबल पे 2 2 जार 2 7 जार, हमारे पास आंसर आ गया 7/2 और नीचे आ गया -4। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। अब इसको हमने मजीद सॉल्व करना है। जो हमारा आंसर आया हमें पता है वो x और y के बराबर है। (7/2) और -4। फिर बता दूं मैट्रिक्स में ऊपर वाला ऊपर के इक्वल होता है, नीचे वाला नीचे के, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। x = 7/2 और y = -4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी क्लियर हो गया। ठीक है, मेथड सेम रहेगा, मेथड में कोई तब्दीली नहीं आनी। अब इसी का हमने क्रेमर रूल निकालना है। अब हम करने लगे हैं क्रेमर रूल, तो फिर क्रेमर रूल करने लगे। क्रेमर रूल को हम देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले a(x) निकालेंगे, जो होता है x वाले की जगह ये वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा, बड़ा सिंपल है कि जब हम x निकालते हैं ना तो x की वैल्यूज रिप्लेस होती हैं इसके साथ। जब हम a(y) निकालेंगे तो y की वैल्यू रिप्लेस होंगी इसके साथ। इस वक्त मैंने x की वैल्यूज की जगह ये वैल्यू डाल दी, y के साथ 1 है 5, और इसी को हमने 3 × 5 -1 × 1 15 - 1 = 14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं जो है 4। ठीक है, a(x) हमारे पास 14 आया। अब हम a(y) निकालेंगे। अब इसके अंदर x की वैल्यूज वैसी रहेंगी, जो y है उसकी वैल्यूज की जगह 3 और 1 यानी b की वैल्यूज आ जाएंगी। 2 × 1 -6 × 3 2 - 18। अच्छा, कैलकुलेशन आपने सारे कैलकुलेटर के थ्रू करनी है ताकि गलती के चांसेस आपके कम रहे। ठीक है, ax 14 निकल आया, ay -16 निकल आया। अब x की वैल्यू जो है वो होती है a(x) डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a(x) 14, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा आया था 4, 2 के टेबल पे कटा 2 और 7, x की वैल्यू हमारे पास 7/2 आ गई, y की वैल्यू a(y) डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a जो आई -16/4, 4 1 जार 4 4 जार -4। तो हमारे पास एंड में वैल्यूज आ गई, x = 7/2 एंड y = -4। ठीक है, ये हमने क्रेमर रूल से भी अब सॉल्व कर लिया। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कर लिया, क्रेमर रूल भी कर लिया, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 फिनिश हो चुका है। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 3 की वैल्यू है 4x + 2y = 8,
और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये 4 3 2 और -1, साथ में आ गया XY। ये हर दफा सेम यही प्रोसीजर करना है। फर्स्ट स्टेप आपका सबको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना। ठीक है, अब ये A, ये वाला X और ये वाला B। X इज इक्वल टू A, जब अगली तरफ लेके जाएंगे वो A इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, A इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4 2 3 और -1। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा डिटर्मिनेंट के रूल के मुताबिक, और फिर माइनस का निशान बीच में, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा -4 -6 आ जाएगा -10। इसका भी सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में ये दोनों अपनी वैल्यू जगह बदलते हैं और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। ये हमारे पास निकल आया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास आना है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए -1 -2 -3 +4 और डिवाइडेड बाय -10। या इसको आप यहाँ पे करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-10 इंटू -1 -2 -3 और +4। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ए इनवर्स बी निकालेंगे हम। सबसे पहले हमने ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी और बाद में हमने ये बी की वैल्यू लिख दी जो 8 और -1 है। ठीक है, इस तरह करके हम करेंगे इसको। ठीक है, अब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई के लिए वही रोल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का निशान, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसी तरह नीचे वाला भी -3 मल्टीप्लाई बाय 8 -4 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -8 माइनस प्लस माइनस माइनस -24 +4, सॉरी ये 1/-10 साथ वैसे ही आता जाएगा, वही हमने एंड में अंदर लेके जाना है। 1/-10 -10 -20। ठीक है, अब ये -10 हम अंदर जाके डिवाइड कर देंगे। -10 ओवर -10 -20/-10, माइनस माइनस से कैंसिल, इसका भी माइनस माइनस से कैंसिल, 10 1 जार 10 1 जार 10 1 जार 10 2 जार। हमारे पास फाइनल आ गया 1 और 2।
ये दोबारा से थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे प्लस का निशान था, ये 1/-10 -8 + 2 और नीचे आएगा -24 -4 1/-10 -6 -28। अब ये दोनों से डिवाइड होगा जिस हमने पहले किया था। एक साइन की वजह से देखें टोटल सवाल तब्दील हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, साइन का बहुत ध्यान रखें। माइनस माइनस से कैंसिल, ये -6 माइनस से कैंसिल, 2 3 2 5 2 14 2 5। फाइनल हमारे पास आया 3/5 और 14/5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई सॉल्व करने के बाद। ठीक है, और ये वैल्यू बराबर है x और y के, इज इक्वल टू 3/5 और 14/5। पहले वाला पहले के इक्वल x इज इक्वल टू 3/5 और दूसरे वाला दूसरे के इक्वल y इज इक्वल टू 14/5। ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू इसका आंसर हमने निकाल लिया। अब इसका क्रेमर रूल करते हैं। क्रेमर रूल पे ये किस तरह सॉल्व होगा, डिटर्मिनेंट पहले हम इधर लिख लेते हैं, वो -10 हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम a(x) निकालेंगे, x की जगह ये वैल्यूज आ जाएंगी और y वाली वैल्यू साथ वैसे ही, ये इससे पहले मल्टीप्लाई करेगा और माइनस का निशान लगा के दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा 8 + 8 और -1 2 और -1, ये आ जाएगा -8 + 2 = -6। a(x) हमारे पास निकल आया -6। अब हम a(y) निकालेंगे, इसके अंदर x की वैल्यूज ऐसी रहेंगी, y की वैल्यू की जगह अगली वैल्यूज रिप्लेस, y की जगह ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। पहले x की जगह जब a(x) निकालेंगे तो x की जगह ये वैल्यूज आएंगी, जब a(y) निकालेंगे तो y की जगह। सिंपल बात है, x की जगह x की वैल्यू रिप्लेस हो रही है, y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस हो रही है। सेम वही मेथड, 4 × -1 -8 × 3 -4 -24 -28, ये आ गई हमारे पास a और y की वैल्यू। ठीक है, अब हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू a(x) डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। a(x) की वैल्यू हमारे पास आई -6 ओवर -10, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 2 5 3 और 5 आ गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू a और y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। a और y की वैल्यू हमारे पास -28 है और डिटर्मिनेंट की -10, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 के टेबल पे दोनों फिर कैंसिल हो रहे हैं, 14/5। तो हमारे पास एंड में सोल्यूशन सेट आ गया, x इज इक्वल टू 3/5 और y इज इक्वल टू 14/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये वाले सवाल आपने बहुत ध्यान से करने, क्योंकि इसमें से एक सवाल लॉन्ग क्वेश्चन मैट्रिसेस का लाजमी आता है, या वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देते हैं या वो ये वाला ये जो हमने क्रेमर रूल किया, इन दोनों में से एक पार्ट जरूर आता है। और वैसे भी ये चैप्टर आपने बहुत ध्यान से करना और बार बार इसकी प्रैक्टिस करने की वजह से तकरीबन 12 से 15 नंबर का पेपर आता है पहले इससे। अब हम चौथे पार्ट की तरफ जाएंगे। चौथा पार्ट है इसका 3x - 2y = -6 और 5x - 2y = -10।
मेथड एग्जैक्टली वैसे ही, एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर वाई की वैल्यू लिखेंगे, इनक्लोज कर देंगे मैट्रिसेस में, इधर एक्स वाई आ जाएगा और इधर -6 और -10 आ जाएगा लास्ट में। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपने इसको लिख देना है, पहले इससे ये मल्टीप्लाई करेगा, बीच में माइनस का निशान, अगले दो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, -6 + 10 4, 4 इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, ये बराबर होगा, ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे और बाकी दो के साइन चेंज हो जाएंगे, वो जगह नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -2, 2, -5 और 3 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये ए इनवर्स की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई, 4 अलग कर देंगे, 1/4 के तौर पे लिख दिया जाएगा और बाकी -2, 2, -5 और 3। ठीक है, अब हम इसको ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स बी, पहले ए इनवर्स की वैल्यू लिखी और फिर बी की वैल्यू लिखी जो है -6, -10। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -6, हमेशा आपने ब्रैकेट्स का यूज करना है, +2 मल्टीप्लाई बाय -10 और नीचे आएगी -5 मल्टीप्लाई बाय -6 +3 मल्टीप्लाई बाय -10 और ये 1/4 साथ वैसे ही लगाया जाएगा। 1/4 को भी हमने नहीं छेड़ना, ये वैसे ही साथ लगा रहेगा। अंदर आ जाएगा 12 -20 और नीचे आ जाएगा 30 -30। ठीक है, 1/4 -8 और 0, 1/4 अंदर जाकर डिवाइड हो जाएगा दोनों से, -8/4 और 0/4, 4 1 4 2 -2 और 0। ये हमारे पास फाइनल मैट्रिसेस निकल आया और इसी के मुताबिक अब हम आगे लेके चलेंगे इसको। एक्स वाई इज इक्वल टू -2 और 0, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0। ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कंप्लीट हो गया। स्टेप बाय स्टेप आपने मूव करना है ताकि आपको दुश्वारी और परेशानी ना हो। कोशिश करें यूज ऑफ कैलकुलेटर ताकि आपके सवाल में गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाए। ये हमने कर लिया। अब हम इसी का क्रेमर रूल भी करते हैं क्योंकि सवाल हमें दोनों तरीकों से करना आना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक तरीका बोर्ड में लाजमी आता है। अब हम क्रेमर रूल की तरफ करेंगे एक बार फिर वही। पहले हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं इधर, इसका डिटर्मिनेंट 4 था। ए ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यूज की जगह ये वैल्यूज लग जाएंगी, -6 -10, वाई की वैल्यूज वहीं पे ही रहेंगी। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही डिटर्मिनेंट के तरीके से, बीच में माइनस का निशान, -2 मल्टीप्लाई बाय -10, ये हो जाएगा +12 और ये होगा -20, -8 वैल्यू आ गई हमारे पास ए ऑफ एक्स की। अब हम ए ऑफ वाई की तरफ जाएंगे। ए ऑफ वाई में हमने एक्स की वैल्यूज वहीं रहने देनी है,
जो y वाली वैल्यूज़ हैं वो b की वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस हो जाएंगी, बदल जाएंगी, जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट के मेथड से -6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ये हो गया -30 माइनस माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ए और वाई हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, ए और वाई हमारे पास 0 आ गया। अब x की वैल्यू a ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑफ x की वैल्यू है -8, डिटर्मिनेंट है 4, 4 1 जार 4 2 जार, -2 आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू जो है वो a ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 डिवाइडेड बाय 4 जो 0 ही आता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0। ये था इस एक्सरसाइज का चौथा पार्ट जो हमने कर लिया। इसके बाद हम मूव करेंगे अगले पार्ट्स की तरफ। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी बोर्ड में आते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ताकि आप इन सवालों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ये हमारे 4 पार्ट हो गए।